बोरा 10 रुपया पीस बोरा बोरा ले लो भैया बोरा ले लो। कैसे बोरा दे रहे भैया? 10 रुपया पीस है भैया 10 रुपया पीस। अरे चूहा काटा है ना भैया, हम नहीं करते हैं, मेरा क्या कसूर। बिहार सरकार में चूहा 800 बोतल दारू पी गया, चूहा जेल गया क्या? नहीं ना। बिहार सरकार में चूहा बांध तोड़ दिया, चूहा जेल गया क्या? नहीं गया। तो फिर मेरा क्या कसूर है भैया? बोरा चूहा काटा, मैंने ना काटा। सिर पर बोड़े, हाथ में तख्ती, गले में भी तख्ती और दिल में सरकार के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश। ये एक सरकारी शिक्षक हैं जो बिहार सरकार के बदहाल सिस्टम को जगाने सड़क पर निकल पड़े हैं। इस शिक्षक के गले में टंगी तख्ती पर लिखा है, मैं बिहार के सरकारी स्कूल का शिक्षक हूं, सरकार के आदेश पर खाली बोरा बेच रहा हूं। ये तस्वीरें बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर एक बदनुमे धब्बे जैसी है, जो दर्शा रही है कि बिहार में सरकारी शिक्षक किस बदहाली के साथ काम करने को मजबूर हैं। कहने को तो ये शिक्षक हैं, बच्चों को ज्ञान देना इनका काम है, लेकिन सच ये है कि पढ़ाने के अलावा ये स्कूल का सारा काम करते हैं, क्योंकि इन्हें पढ़ाने की फुर्सत सरकार देती ही नहीं है। इन्हें लोगों का पहचान पत्र बनवाने के लिए रखा गया है, इन्हें मिड डे मील की मैनेजमेंट के लिए रखा गया है, इन्हें बच्चों को चावल बांटने के लिए रखा गया है, इन्हें सड़कों पर शौच कर रहे लोगों की फोटो खींचने के लिए रखा गया है और इन्हें सड़कों पर बोड़े बेचने को मजबूर करने के लिए रखा गया है। तो साहब, इन्हें शिक्षक कहते ही क्यों हैं? इन्हें शिक्षक कहकर शिक्षक का अपमान मत कीजिए। ये तस्वीर बिहार के कटिहार की है, जहां एक सरकारी स्कूल के शिक्षक सड़क पर घूम घूम कर बोरा बेच रहे हैं। दरअसल बिहार शिक्षा विभाग द्वारा साल 2014 में जारी आदेश के तहत विद्यालय से जुड़े मध्याह्न भोजन के बोरे को 10 रुपए प्रति बोरा बेचने का आदेश दिया गया था, जिस पर अनोखे ढंग से विरोध जताते हुए कटिहार के कंदवा प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय कांताडी के शिक्षक तमीजुद्दीन ने विरोध जताया। शिक्षक नेता तमीजुद्दीन ने माथे पर बोरा रखकर घूम घूम कर उसे बेचकर विरोध जताया। बोरा लेबो बोरा 10 टका पीस बोरा, एमडीएम का बोरा बोरा लेबो भाई जी 10 रुपया पीस बोरा 10 रुपया पीस बोरा बोरा ले लो भैया बोरा ले लो। कैसे बोरा दे रहे भैया? 10 रुपया पीस है भैया 10 रुपया पीस। अरे चूहा काटा है ना भैया, हम नहीं काटे हैं, मेरा क्या कसूर। बिहार सरकार में चूहा 800 बोतल दारू पी गया, चूहा जेल गया क्या? नहीं ना। बिहार सरकार में चूहा बांध तोड़ दिया, चूहा जेल गया क्या? नहीं गया। तो फिर मेरा क्या कसूर है भैया? बोरा चूहा काटा, मैंने ना काटा। 2 रुपया पीस के लिए नहीं भैया 10 रुपया पीस, सरकार बोला है 10 रुपया पीस में बेचने के लिए। बोरा का जो दाम 10 टका बोलेंगे, किस काम में यूज आएगा? ये तो भैया आप जानिए, हम नहीं जानते हैं। फिल्म का गुल बनाने में काम आएगा भैया आप जानते हैं भैया, हम नहीं जानते। चूहा काटा भैया, हम नहीं काटे हैं। 2 रुपया भी कोई नहीं देगा। ये भैया 2 रुपया नहीं भैया 10 रुपया से बोरा ले लो, मेरा बाल बच्चा भूखा रोएगा भैया, बोरा ले लो बोरा ले लो। महोदय नीतीश बाबू, हमसे क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह से विभाग के द्वारा सजा देने की पत्र आ गई है? हमने तो जो भी किया है विभाग का आदेश का पालन किया है। विभाग द्वारा हमें बोरा बेचकर पैसा जमा करने के लिए कहा गया था, हमने वही किया है। बोरा स्कूल में नहीं बिका तो हम क्या कर सकते थे, इसलिए हमको आना पड़ा। और अगर यदि ऐसा करना गुनाह है तो श्रीमान बताएं हम क्या करें? हमको बचा लीजिए नीतीश बाबू, हमको बचा लीजिए। हमारे बाल बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, हम भूखों मर जाएंगे। आखिर अगर मेरा कोई कसूर है नीतीश बाबू तो हमें बतावें। इस चीज़ का विरोध, बोरा बेचने का विरोध हमने पहले भी किया था, लेकिन फिर सरकार का यह आदेश आया है तो उसे अब मानना हमारी मजबूरी हो गई थी, जिस कारण से हमको ये करना पड़ा। अब हम क्या करें बताइए? बिहार के नियोजित शिक्षक हैं, कम पैसे वाले शिक्षक हैं, इस तरह अगर सताया जाएगा तो हम क्या करें, कैसे जिए? मुख्यमंत्री महोदय, आप पहल कीजिए और आपके पहल से मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिल जाएगा, मुझ पर कोई सजा मुकर्रर नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैंने कोई गलती नहीं की है, मैंने विभाग के आदेश का अनुपालन किया है, मुझे बख्श दें, आप हस्तक्षेप करें, मुझे विश्वास है कि आपका हस्तक्षेप मुझे न्याय दिलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे यही आशा करता हूँ। डायरेक्टर मध्याह्न भोजन पटना से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें 2014-15 और 15-16 वित्तीय वर्ष का
एमडीएम का खाली बोरा बेचकर 10 रुपया प्रति पीस बेचकर पैसा जमा करने का आदेश हुआ है। उसके तहत जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एमडीएम कटिहार का भी पत्र जारी हुआ और उसी आलोक में एमडीएम साधन से भी कदवा के द्वारा हम लोगों पे प्रेशर बनाया जाने लगा कि जल्दी बोरा बेचकर पैसा जमा कीजिए। तो वो बोरे इतने कटे फटे और बेकार हालत में है तो उसको कोई लेने तो आएगा नहीं और पैसा जमा करना भी ज़रूरी था, क्योंकि उस पर कार्रवाई की बात कही गई थी कि पैसा जो जमा नहीं करे कार्रवाई होगी। इस परिस्थिति में मजबूर होकर हमको बोरा बेचने का निर्णय लेना पड़ा और जब हमने बोरा बेचा, कोशिश किया बेचने का, बिका तो नहीं। और इस बीच बहुत सारे लोग वहाँ थे ग्राहक के रूप में या देखने के लिए, वीडियो बनाया उन लोगों ने और वायरल किया। लेकिन तमीजुद्दीन के बोरा बेचने का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए शिक्षक को निलंबित कर दिया। अब बड़ा सवाल ये कि क्या बिहार में शिक्षक की कोई हैसियत नहीं है? क्या बिहार में शिक्षक की कोई मान मर्यादा नहीं है? क्या बिहार सरकार ने शिक्षक को अपमानित करने के लिए बहाल किया है? क्या बिहार के सरकारी स्कूल में सहते अपमान के विरुद्ध शिक्षक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं? क्या बिहार की बदहाल व्यवस्था की सच्चाई बताने पर शिक्षक को निलंबित कर दिया जाएगा? क्या यही बहार वाला बिहार है? क्या यही सुशासन राज है? हालांकि निलंबित होने के बाद शिक्षक ने सीएम नीतीश से गुहार लगाई है, वहीं निलंबित होने के बाद तमीजुद्दीन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे शिक्षा विभाग शर्मसार हुआ है। जाहिर है, जब शिक्षकों से पहचान पत्र बनवाने का आदेश जारी किया गया था तब शिक्षा विभाग शर्मसार नहीं हुआ। जब शिक्षकों से चावल बंटवाए जा रहे थे तब शिक्षा विभाग शर्मसार नहीं हुआ। जब बच्चों के अभिभावक स्कूल में जाकर शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं तब शिक्षा विभाग शर्मसार नहीं होता है, तो भला इतना बेशर्म शिक्षा विभाग एक शिक्षक के विरोध जताने पर शर्मसार कैसे हो गया और शिक्षक को निलंबित कैसे कर दिया गया? साथ ही पूरे शिक्षक समुदाय ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं इस मामले में शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों ने सोमवार को शहीद चौक पर बोरा लेकर मुंह पर काली पट्टी बांधकर शिक्षक तमीजुद्दीन को सस्पेंड किए जाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। देखिए, याद होगी इससे पहले भी तमीजुद्दीन साहब ने जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के वायरल में मोहम्मद तमीजुद्दीन को निलंबन किया गया। मालूम होना चाहिए कि जिस सरकार ने मोहम्मद तमीजुद्दीन नहीं बल्कि गोया के पूरे बिहार के शिक्षकों को बोरा बेचने का आदेश दिया गया था और वही बोरा जब इन्होंने बेचा उनको निलंबन कर दिया गया। जबकि ये होना चाहिए था कि जो शिक्षा सचिव ने इसको आदेश दिया था बोरा बेचने का, उनको निलंबन होना चाहिए था कि आप शिक्षक से गैर शैक्षणिक कार्य कैसे करवा रहे हैं। अफसोस लगता है कि गैर शैक्षणिक कार्य करवाने वाले जब आदेश देते हैं तो उसकी इज्जत बचती है और जब शिक्षक बोरा बेचते हैं तो उसकी बेइज्जती होती है। निलंबन वापस नहीं करेगा तो आखिरी जानिए कि पूरे बिहार में जाम किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा और सरकार को झुकना पड़ेगा। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि तमीजुद्दीन का विरोध का तरीका बेहद अशोभनीय है, इसलिए विभाग के आदेश पर इन्हें निलंबित कर दिया गया है। तमीजुद्दीन प्राथमिक विद्यालय कंथाडी के शिक्षक हैं। इनके द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें एमडीएम के खाली बोरे को माथे पर लेकर ये बेचते हुए नजर आए। विभाग का स्पष्ट आदेश 2014 में ही दिया था कि विद्यालय शिक्षा समिति मध्याह्न भोजन योजना के खाली बोरे को स्थानीय बाजार में बेचकर उस राशि को विद्यालय के खाते में जमा करेंगे। इस तरह का बोरा बेचने का विभाग का कोई आदेश नहीं था। इनका ये कृत्य जिले के या राज्य के तमाम वैसे बच्चों के ऊपर भी विपरीत प्रभाव डालेगा जो अपने शिक्षकों को काफी इज्जत के रूप में देखते हैं, जो उनका रोल मॉडल होता है। इनके इस कृत्य के विरुद्ध इनको स्पष्टीकरण किया गया डीपीओ मध्याह्न भोजन के द्वारा, और कल मेरे द्वारा पंचायत नियोजन इकाई को इनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु लिखा गया। पंचायत नियोजन इकाई ने इनको निलंबित कर दिया है और विभागीय कार्रवाई के अधीन रखा है।
बहरहाल एक शिक्षक का सच बोलना सरकार को कितना खलता है वो इस घटना ने साफ कर दिया है। इस घटना ने बता दिया कि बिहार में रहना है तो सिर्फ सरकार का गुणगान करते रहिए, सरकार के खिलाफ आवाज मत उठाइए वरना नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। बिहार में शिक्षक की नौकरी करनी है तो अपमान सहते रहिए, सरकार के खिलाफ विरोध जताइएगा तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही ये तस्वीर बिहार के गिरते शिक्षा के स्तर के कारणों को भी दर्शा रही है। जाहिर है जब शिक्षक सरकारी स्कूल में बोरा बेचने का काम करेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी। तो देख लीजिए सुशासन बाबू, और बिहार में गिरते शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सार्थक कदम उठाइए वरना बिहार का भविष्य अंधकार में जा चुका है, क्योंकि शिक्षक के पास बच्चों को पढ़ाने का समय आपने दिया ही नहीं है। वैसे जब सरकारी शिक्षक बोरे बेचेंगे तो कैसे पढ़ेगा बिहार और कैसे बढ़ेगा बिहार। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार लाइव 24। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब